सरगुजा की मशहूर गायिका बबीता विश्वास सरगुजा की लोक संस्कृति और लोक संगीत को लेकर के काफी मशहूर है, जिन्होंने कई प्रकार के अवार्ड भी जीते हैं। गिनीज वर्ल्ड बुक जैसे रिकॉर्ड में उसने अपना नाम भी दर्ज किया है। लेकिन मैन पार्ट महोत्सव में उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सरगुजा का मैन पार्ट महोत्सव जहां कलाकारों के लिए उचित व्यवस्था की जाती है, कलाकारों को ये प्लेटफॉर्म दिया जाता है, लेकिन इस बार सरगुजा मैन पार्ट महोत्सव में एक ऐसी कलाकार जो सरगुजा में काफ़ी प्रचलित है, उनका दर्द छलक गया, उनके आंखों से आंसू निकल गए। ये वजह क्या है? ये वजह है ऐसी जिससे उनको बेइज्जत किया गया और एक कलाकार का मान और सम्मान घटाया गया, जिससे उनके आंखों का दर्द, उनके दिल का दर्द वो अब हमारे सामने बयां कर दी है। तो देखिए क्या है उनके दर्द की कहानी। हम सीधे बात करेंगे बबीता विश्वास जी से। जी, हुआ क्या? मैन पार्ट महोत्सव कलाकारों के लिए माना जाता है। कलाकारों के लिए मैन पार्ट महोत्सव है और हमेशा से हम लोग भी आते थे और हमारे साथ भी अच्छा होता था। लेकिन इस बार ये जो हुआ है, ये इतिहास बनाने वाला बात है कि मेरे जैसे कलाकार यहाँ से रोके जा रहा है। यहाँ पे हम आने वाले हर एक कलाकार का सम्मान करते हैं। बाहर से जो आता है, हमारा सरगुजा ऐसा है कि अपना घर अपने थाली का रोटी खिलाने वाला सरगुजा है हमारा। पर हमारे साथ, हमारे कलाकारों के साथ बेइज्जती हुआ है, इस चीज को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे घर में हम यहाँ पे मैन पार्ट के लिए गाना लेकर आए हैं और हमको गाने का मौका नहीं मिला। आखिर स्थानीय कलाकारों के साथ ही ऐसा क्यों? बड़े कलाकारों को महत्व दिया जाना और स्थानीय कलाकारों को इस प्रकार से उनके ईमान और उनके साथ व्यवहार करना। क्योंकि भैया अभी का जो सत्र है, अभी का जो सत्ता है, हमने सबको बुलाया है ना, सबको जिताया है हमने। अभी लोग चाहते तो कुछ भी हो सकता था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अभी ऐसा क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता। सीएम जी हैं, हम उनसे भी बोलना चाहते हैं, हमारे कलेक्टर साहब हैं, हम उनसे भी बोलना चाहते हैं कि हम सरगुजा के कलाकार हैं। अपने घर के कलाकारों को अगर आप इज्जत नहीं देंगे, आपका कलाकार भूखा है और दुनिया को आप कितना खिलाओगे? खिला लो। क्या आपके बॉम्बे दिल्ली के कलाकार आपकी संस्कृति को बढ़ाएंगे क्या? आखिर ये स्थिति निर्मित कब हुई? आज 23 तारीख है और आज मेरा कार्यक्रम था और 4 बजे 4:45 में मुझे समय दिया गया। ये समय 4:45 चेंज कर दिया गया। मुझे 5 बजे समय मिला था और उसके बाद अचानक से समय चेंज कर दिया गया। मेरे कलाकार सब बाहर से आए हुए थे, आने में लेट हो जाएगा, मैं ये बात भी बोली थी। फिर भी बोले मैडम कोई बात नहीं है, आपको प्रस्तुति देना है। मैन पार्ट की प्रस्तुति के लिए हमने पूरी तैयारी की है। मैन पार्ट को फोकस करते हुए मैन पार्ट का गीत बनाए, मैन पार्ट के संगीत बनाए, मैन पार्ट एंथम बनाए कि लोगों तक पहुंच सके कि हमारे मैन पार्ट में क्या क्या चीज है। आपको अवार्ड भी मिला है, जैसे सूत्रों से हमको जानकारी मिली। जी, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मेरा नाम है और बचपन से भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल अवार्ड में भी नाम है। और मैं पंडवानी की भी गायिका हूँ। मैं बचपन के 6 साल की उम्र से मैं सुगा गीत गायिका हूँ और आज इतना साल से भरथरी गायिका, प्लस मैं इतना साल से मैं आज कई भाषाओं में इतना अनुभव होने के बाद भी एक कलाकार के दर्द को क्या जिला प्रशासन नहीं समझ सकता? अब जिला प्रशासन को समझना चाहिए। मैंने अभी कलेक्टर साहब को भी रोक के मैं उनसे बताना चाहिए कि सर ऐसा हो रहा है, पर कलेक्टर साहब भी मेरे बातों को नहीं सुने। मैं सुनी थी कि कलेक्टर साहब सबकी बातों को सुनते हैं और मैं कल कलेक्टर साहब से मिलने भी गई थी कि सर मैं बुके लेकर और मीठा का डिब्बा लेकर मैं कलेक्टर साहब के यहाँ गई थी कि सर मैंने मैन पार्ट के लिए गीत गाया है, उसका आपको विमोचन करना है। पर मुझसे भेंट नहीं हो पाया कलेक्टर साहब से। और इसको मैन पार्ट महोत्सव को क्या राजनीति पे उतार दिया गया है या कलाकारों की बेइज्जती की जा रही है? कलाकारों की बेइज्जती है भैया, इसको कलाकारों की बेइज्जती ही कहेंगे। और कई सारे कलाकार हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, क्योंकि मैं सरगुजा की कलाकार हूँ और मैं अपने सरगुजा के कलाकारों का मान सम्मान, इज्जत गिरते हुए नहीं देख सकती। जो इज्जत सम्मान, मान सम्मान बाहर के कलाकारों को मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिलेगा? हमें क्यों नहीं मिलेगा? अपने घर के लोगों को भूखा रख के क्या आप दूसरे को खिलाओगे? ये कहाँ की संस्कृति है? जब किसी भी तरह का आयोजन होता है उसके लिए मैं जाती हूँ आगे।
मुझे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं मिलता है, फिर भी मैं पर्यावरण के ऊपर हो, जागरूकता के ऊपर हो, जल जीवन के ऊपर हो, बेटी बचाओ के ऊपर हो, हर किसी के लिए मैं, कोरोना के ऊपर हो, मैं हर किसी की चीज़ के लिए गाना गा के लोगों को मतदाता जागरूकता के लिए, मैं हर चीज़ के लिए आगे बढ़कर जिला प्रशासन और शासन का मदद करना चाहती हूँ। मैं एक छोटी सी कलाकार हूँ, मैं बस कला के माध्यम से लोगों का मदद कर सकती हूँ, पर मुझे आज बहुत ज़्यादा दुख हुआ है और इस चीज़ का टीस मेरे दिल में हमेशा के लिए रहेगा। तो जैसे आपने भी सुना एक कलाकार के दिल की कहानी, दर्द की कहानी, क्या जिला प्रशासन इस चीज़ को समझ पाएगा? इतने बड़े महोत्सव का आयोजन और इतने पैसे खर्च करने के बाद भी स्थानीय कलाकार दुखी होकर, आंसू बहाकर अपने घर जा रहे हैं। मैं शैलेश सिंह, कैमरा पर्सन अक्षय के साथ, इंडिया टाउन न्यूज़, सरगुजा, मैनपाट।